तीसरे एक रोजा मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 36 रन से हराकर 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से जीत ली। ग्रीन शर्ट्स ने पहले बैटिंग में 9 विकेट पर 308 रन बनाए। साइम अयूब ने 101 रन की शानदार इनिंग्स खेली। रिजवान और बाबर आजम की निस्फ सेंचुरियां, सलमान अली आगा के भी तेज रफ्तार 48 रन। जवाब में जनूबी अफ्रीका की इब्तदाई विकेटें जल्दी गिर गईं, मगर फिर क्लासन ने सिर्फ 43 गेंदों पर 81 रन बनाकर जनूबी अफ्रीका की पोजीशन बेहतर कर दी। ताहम पाकिस्तानी बॉलिंग ने प्रोटीज को जल्द काबू कर लिया। जनूबी अफ्रीका की टीम 271 रन बनाकर आउट हो गई। सुफियान मकीम ने अपने पहले ही मैच में 4 विकेटें हासिल की। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात को न्यूट्रल वेन्यू करार दे दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तस्दीक कर दी। तर्जुमान के मुताबिक पीसीबी ने बाज़ाब्ता तौर पर आईसीसी को न्यूट्रल वेन्यू के बारे में आगाह कर दिया है। वेन्यू का हतमी फैसला मोहसिन नकवी और यूएई बोर्ड के सरबराह शेख नहयान मुबारक की मुलाकात में तय पाया। पाक यूएई बोर्ड के सरबराहान की मुलाकात गुज़श्ता शब घोटकी में शेख नहयान के खुसूसी खैमे में हुई। चैंपियंस ट्रॉफी में क्रिकेट के रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत का टाकरा 23 फरवरी को यूएई में होगा। भारत चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अपने ग्रुप के बकिया 2 मैच भी मुत्तहिदा अरब अमारात में ही खेलेगा। चैंपियंस ट्रॉफी 19 फरवरी से 9 मार्च तक होगी। मुमकिना शेड्यूल के मुताबिक इफ्तिताही मैच मेजबान पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कराची में खेला जाएगा। शेड्यूल के मुताबिक कराची और रावलपिंडी 3-3 मैचों की मेजबानी करेंगे। एक सेमीफाइनल और फाइनल समेत 5 मैच लाहौर में होंगे। एक सेमीफाइनल यूएई में खेला जाएगा। हुकूमत और पीटीआई की पहली मुज़ाकराती बैठक आज होगी। तहरीक इंसाफ ने स्पीकर अयाज सादिक की दावत कबूल कर ली। बातचीत के लिए हुकूमत और तहरीक इंसाफ ने अपने अपने नुमाइंदे भी चुन लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बनाई गई हुकूमती कमेटी 8 और पीटीआई कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल होगी। दोनों तरफ के रहनुमा आज सुबह 11 बजे स्पीकर चैम्बर में मुलाकात करेंगे। स्पीकर ने कहा कि नेक नियति से हुकूमत और पीटीआई को मुज़ाकरात की दावत दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पीकर की काविशों को सराहा। कहा, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। उम्मीद है बातचीत में मुल्क की सलामती और कौमी मफाद को मुकद्दम रखा जाएगा। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का भी हुकूमती कमेटी बनाए जाने का खैर मकदम। बोले, बातचीत मुस्बत अंदाज और टाइम फ्रेम के साथ होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत ने हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटी बनाने के बाद सिविल नाफरमानी मौखर करने की तजवीज़ दे दी। बाकी रहनुमाओं ने सिविल नाफरमानी की कॉल मौखर करने को मुज़ाकरात की पेशरफ से मशरूत कर दिया। शेख वकास अकरम ने कहा कि मुज़ाकरात की पेशरफ पर ही सिविल नाफरमानी की कॉल मौखर या मनसूख करने का फैसला किया जाएगा। मुलाकात की पेशरफ से बानी पीटीआई को आगाह किया जाएगा। सिविल नाफरमानी तहरीक मौखर या मनसूख करने का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। शौकत यूसुफजई ने कहा, सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने, खत्म करने या बरकरार रखने का इख्तियार बानी पीटीआई का है। उमर अयूब ने कहा, बानी पीटीआई ही कॉल वापस ले सकते हैं। बानी पीटीआई ने पाकिस्तान में कातिल लाकर बसाए। पाक फौज के 16 जवान इसलिए शहीद हुए कि 22 करोड़ अवाम चैन की नींद सो सकें। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुस्लिम लीग बरतानिया की तकरीब से खिताब। कहा, कौमी असम्बली में ब्रीफिंग दी गई जिसमें जनरल बाजवा, फैज हमीद और बानी पीटीआई मौजूद थे। ब्रीफिंग में उन्होंने पाकिस्तान में कातिलों को बसाने के फ़वायद बताए। खित्ते में जंग ख़त्म हो चुकी, लेकिन पाकिस्तान आज भी गलत फैसलों की कीमत अदा कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी पीटीआई को जेल में तमाम सहूलियात मैसर हैं। नवाज शरीफ को पनामा के मुकदमे में सजा देना मजाक था। बानी पीटीआई ने पाकिस्तानी सियासत को गंदा किया। 9 मई उस शख्स ने किया जिसे खुद एस्टेब्लिशमेंट लाई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला आज नहीं सुनाया जाएगा। ज़राए का दावा है फैसला जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में सुनाया जाएगा। आज समात अडियाला जेल के बजाय एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में होगी। अदालती अमले की जानिब से पीटीआई के वकला को आगाह कर दिया गया। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 100 से ज़ायद समातें करने के बाद 18 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। 27 फरवरी 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने सेहत जुर्म से इनकार किया था।
मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम सर्द रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में सुबह और रात के औकात में मौसम शदीद सर्द रहने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और शुमाल मशरकी पंजाब में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है। पंजाब, बलाई सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में सुबह और रात के औकात में धुंध छाए रहने की तवक्को है। धुंध के बायस मोटरवे M1 रशकई से पेशावर टोल प्लाजा तक बंद कर दी गई। फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से पेशावर मुल्क का सबसे आलूदा तरीन शहर करार। पार्टिकुलेट की तादाद 367 रिकॉर्ड। रावलपिंडी का दूसरा नंबर पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 252 और हरीपुर 239 पार्टिकुलेट मैटर के साथ तादाद के साथ मुल्क का तीसरा आलूदा तरीन इलाका है। पाराचिनार में दवाओं की फराहमी और मरीजों को एयरलिफ्ट करने के लिए ईदी फाउंडेशन की एयर एम्बुलेंस में दिन में 3 परवाजें कर रही हैं। ईदी फाउंडेशन के साथ ईदी का कहना है इलाके में सूरत हाल खराब है। रिकॉर्ड के मुताबिक इलाज न होने से 29 बच्चे जाँ बहक हो चुके हैं, जबकि असल तादाद इससे ज्यादा है। जिला कुरम में पेशावर पाराचनार मरकजी शाहरा की बंदिश का 76वां रोज। शदीद सर्दी में शहरियों का 4 रोज से पाराचनार प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी धरना जारी। मुजाहिरीन में बच्चे भी शामिल। मुजाहिरीन का कहना है कि रास्तों की बंदिश से बहरानी कैफियत से दो चार हैं। खाने पीने की अशिया समेत रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया ख़त्म हो चुकी हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि अस्पतालों में 50 से ज़ायद बच्चे अब तक जिंदगी हार चुके हैं। कुरम इंतज़ामिया का कहना है कि सिक्योरिटी खदशात के बायस रास्ते बंद हैं। जिला कुरम के इलाके बंगन ओचत में 2 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद हंगू से पारा चिनार जा रहे थे। वाक़े की मज़ीद तहकीकात की जा रही है। पाकिस्तान में फौजी अदालतों से सजाओं के ऐलान पर यूरोपीय यूनियन का इजहार तशवीश। यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान ने कहा है कि पाकिस्तान आलमी मुआहदे ICCPR के दस्तखत कुनिंदा है। इस मुआहदे के तहत पाकिस्तान सिविल और सियासी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ का पाबंद है। इस मुआहदे के मुताबिक मुल्ज़िम को मुनासिब और मौसर कानूनी नुमाइंदगी का भी हक़ हासिल है। किसी भी मुजरिमाना केस का फैसला अवामी तौर पर सुनाया जाए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा रियासत के खिलाफ मजमूम सरगर्मियों, सहूलतकारी, माली मुआवनत करने वालों के खात्मे तक उनका पीछा किया जाएगा। पाक फौज कौम की हिमायत और कानून नाफिज करने वाले इदारों से मिलकर मुल्क में अमन और इस्तेहकाम की बहाली यकीनी बनाएगी। पाक फौज दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी की तमाम शक्लों को ख़त्म करने के लिए साबित कदम रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जनूबी वजीरिस्तान के इलाके वाना का दौरा में गुफ्तगू। आर्मी चीफ को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और इंसदाद दहशत गर्दी की जारी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने दहशत गर्दी का मुकाबला करने वाले जवानों की साबित कदमी को सराहा। आर्मी चीफ ने फितना खवारिज के ताक़ुब के लिए पाक फौज के अज़्म का इयादा किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा शोहदाए पाकिस्तान का फ़ख्र है और उनकी कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। कराची के इलाके लांडी भैंस कॉलोनी के करीब वैन में आग लग गई। गाड़ी में सवार 12 अफराद झुलस कर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मालूम हुआ है कि मुतासरा गाड़ी दुकान से गैस भरवाने के बाद खड़ी थी कि इसमें अचानक आग लग गई। मुतासरा गाड़ी में गैस सिलेंडर महफूज हालत में पाया गया। मुतासरा अफराद टंडू मोहम्मद खान से वापस कराची अपने घर आ रहे थे। हम वहाँ 12 दिन रहे थे तकरीबन। जो है वहाँ SHO सैफुल्लाह मलिक साहब उनसे फ़ोन पे राब्ते में था, वो मुसलसल उनसे बातचीत करता था। तो 20,10,000 रुपये तावान देके हमने एक अरेंजमेंट के साथ पुलिस का और हमारा था, वो हमने अदा करके रात को हमें ये बंदे दिए गए थ्रू पुलिस। सादिकाबाद के 2 मगवियों ने अपनी बाजियाबी तावान के बदले करार दे दी। गुज़श्ता रोज पुलिस ने दावा किया था कि मगवियों को ऑपरेशन करके बाजियाब कराया गया। मगवियों ने कहा कि उन्होंने रिहाई के लिए 20,10,000 रुपये तावान अदा किया है। 12 रोज कबल सिराज अहमद और रहमतुल्लाह को डाकू ने असलहे के जोर पर अगवा किया था। बाजियाब होने वालों का कहना था कि SHO यूसुफ मली डाकुओं के साथ राब्ते में था। चेयरमैन FBR राशिद लंगडियाल का कहना है कि हुकूमत रवा माली साल कोई मिनी बजट नहीं लाएगी। टैक्स रेट बढ़ाने से वसूलियों में कामयाबी नहीं मिलेगी, इसलिए मिनी बजट का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन FBR ने एतराफ़ किया कि सिर्फ इनकम टैक्स की मद में 1200 अरब रुपए की लीकेज है।
नए टैक्स कानून के हवाले से उनका कहना था कि नॉन फाइलर की कैटेगरी को खत्म तो नहीं किया गया, लेकिन इसको गैर फाल कर दिया गया है। अब सिर्फ फाइलर ही ट्रांजैक्शंस के अहल होंगे। गवर्नर हाउस कराची में यौम महाजर सकाफत की तैयारियों से मुतालिक इजलास। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी और फारूक सत्तार समेत MQM के दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में यौम महाजर सकाफत शायान शान तरीके से मनाने का फैसला। MQM के तहत कराची के 30 मकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स लगा दिए गए। कैंप्स पर आज रात आतिशबाजी की जाएगी। इसराइल के गजा में हमले। सुबह से जारी हमलों में मजीद 29 फलस्तीनी शहीद हो गए। कमाल अदवान अस्पताल में कई धमाके। हमास के गजा और मगरबी किनारे में जवाबी कार्रवाइयाँ। मुतादिद इसराइली फौजियों को हलाक और जख्मी करने का दावा। अनूरवा के मुताबिक दूसरे मरहले में गजा में 5,56,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा कि इसराइल गजा में अपने मकासद के हासिल करने में नाकाम रहा। मगवी रिहा हुए, ना हमास की मुज़ाहमत खत्म हो सकी। बाइडन इंतजामिया को खदशा है कि ईरान जौहरी हथियार बना सकता है। इस खतरे से ट्रंप टीम को भी आगाह कर दिया गया है। अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जैक सुलेवान का बयान। कहा, शामी सदर बशार अल असद के जवाल से ईरान के इलाक़ाई असर रसूख को धचका लगा है। जैक सुलेवान ने कहा कि इसराइल ने ईरानी फौजी तनसीबात को निशाना बनाया था, जिससे ईरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत कम हुई है। ईरान की कमज़ोर पोजीशन तेहरान से सफारतकारी में डोनाल्ड ट्रंप की मदद करेगी। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में सऊदी अरब के सिफारती मिशन ने दोबारा काम का आगाज कर दिया। सऊदी अरब ने हालात के पेश नज़र अगस्त 2021 में काबुल से अपना सिफारती मिशन वापस बुला लिया था। बरतानिया मुसलसल तेज हवाओं की जद में हीथ्रो एयरपोर्ट पर आज 100 परवाजें मनसूख। स्कॉटलैंड और आयरलैंड के दरमियान फेरी सर्विस भी मुअत्तल कर दी गई। तेज हवाओं के बायस क्रिसमस मनाने घरों से गाड़ियों पर निकले हजारों अफराद को परेशानी का सामना। हब रैली ऑटोक्रॉस में उमर खोड़ो ने मैदान मार लिया। प्रिपेयर्ड ए कैटेगरी में पहली पोजीशन के साथ फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे का एजाज भी जीत लिया। 2 किलोमीटर का फासला 56.8 सेकंड्स में तय किया। लेडीज टाइटल दीना पटेल के नाम रहा। दीना पटेल ने फासला 1 मिनट 13.73 सेकंड में तय किया। अबरार चावला ने स्टॉक कैटेगरी के टाइटल हासिल किए। हैदराबाद में 3 रोज़ा अयाज मेला इख्तिताम पजीर। तीसरे और आखिरी रोज़ मुख्तलिफ सेशंस हुए। अयाज की रवादारी और सिंध के उन्वान से सेशन में अयाज लतीफ़ पलेजो, शीमा करमानी और दीगर मेहमानों ने शिरकत की। जमहूरियत का बहरान, सियासी और शहरी हुकूक पर भी शुरा ने सैर हासिल गुफ्तगू की। मेले के इख्तिताम पर मारूफ फनकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा किया। शुरा ने खूब दाद दी। कव्वाली से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाले अमजद साबरी को मदाह आज भी न भूले। आज गुलाम फरीद साबरी के साहबजादे अमजद साबरी का 48वां यौम पैदाइश है। और मलिका तरन्नुम नूर जहां को मद्दाहों से बिछड़े 24 बरस बीत गए, लेकिन आज भी वो अपनी सुरीली आवाज़ के जरिए लोगों के दिलों में बसती हैं।